मुफ्त में। ये तो साइकिल चलाएंगे, साइकिल जो कबाड़े के भाव में बिकेगी, खर्राटे काटेगी, पतंगे ऐसे उड़ेगी, ऐसे काटेगी रत्ती पे धर के। राशन फ्री बट रहा, चलो इलेक्शन के बाद में देखूंगा, अगर मोदी जीतता है राशन फ्री देगा या ना देगा। अखिलेश ही आएगा, इन चोरों को भगाओ, अखिलेश को भगाओ। बहुत मार खाई है हमने, बहुत अपनी ही दुकान के आगे हम चोरों की तरह बैठे हैं। हम जो है यहाँ से हाजी आरिफ को एक तरफा चुनाव जिता के भेजेंगे फुल बहुमत से। भी तो बटे हैं, तो फ्री गैस बटे हैं, लेकिन उनमें पैसे कहाँ हैं? भरवाने के लिए पैसे आम आदमी पे कहाँ से आएंगे? सरकार भी तो दे रहे हैं। रोजगार, यही तो बता रहा हूँ मैं। चलिए आपका शुभ नाम जानना हाँ जी, साइकिल जिताएंगे। नाम क्या है आपका? अबीद। अच्छा, नाम से पहले साइकिल का नाम। और 20,000 वोटर जिताएंगे डासनी से। ये जो लोग बात कर रहे हैं अखिलेश जी की, ऐसा अखिलेश के लोग हैं गुलाम, इन्हें 2-2 रुपए 5-5 रुपए शाम को मिल जाते हैं। तो ये अखिलेश का ये दरी बिछाएंगे, गुलामी करेंगे, इस तरह और कुछ काम ही नहीं है। अगर वादे पूरे किए होते तो आज हम जैसे युवा बेरोजगार न घूम रहे होते। आपका एसएस न्यूज में मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। लगातार धौलाना विधानसभा का सर्वे आपको दिखा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं और उसी सर्वे को लेकर आज धौलाना विधानसभा के डासना कस्बे के अंदर पहुंचे हैं। हालांकि डासना आए दिन चर्चाओं का विषय भी बना रहता है, देवी मंदिर की वजह से आए दिन चर्चाओं का विषय बना रहता है। लोग बहुत सर्च करके देखते हैं कि ऐसा क्या है डासना के अंदर। अब डासना के अंदर पहुंचे हैं, भैया चाय वाली दुकान है, चाय की दुकान पर तमाम लोग चाय की चुस्की ले रहे थे, लेकिन सीधा रुख करेंगे कि राजनीति के अंदर किसको सत्ता में बिठाने वाले। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? फरहान जुबैरी। फरहान जी, तो क्या लगता है इस बार योगी सरकार जो इरादे वादे किए हैं, कहती है कि भैया पूरे कर दिए सारे? अगर वादे पूरे किए होते तो आज हम जैसे युवा बेरोजगार ना घूम रहे होते। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ खाली बेरोजगार घूम रहे हैं, आज ये ना घूम रहे होते। योगी जी ने अगर कुछ दिया है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है उन्होंने, और बाकी रोजगार के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया। और सिर्फ योगी जी ही नहीं, बल्कि हमारे साथ मुसलमानों के साथ तो पिछले 70 सालों से सारी सरकारों ने दोहरा रवैया अपनाया। क्योंकि जिस वक्त हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारी तादाद सरकारी नौकरियों में 30% थी। आज मुसलमानों की तादाद सरकारी नौकरियों में 1% भी नहीं है। तो इसका जिम्मेदार योगी तो है ही है, साथ में समाजवादी भी इसकी जिम्मेदार है, बीएसपी भी इसकी जिम्मेदार है और कांग्रेस भी इसकी जिम्मेदार है। तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज जिन्होंने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके तेजपात की पत्ते की तरह बाद में निकाल कर फेंक दिया, बिल्कुल वैसे ही मुसलमान वोटों के साथ किया गया। तो सभी पार्टियों के ऊपर भड़क रहे, फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन भैया चाय की चुस्की ले रहे हैं, सीधा इनसे रुक कर लेते हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहिए? साइकिल चलावे कोई नहीं जीता है। अच्छा, साइकिल जीतेगी, साइकिल। अच्छा, योगी कह रहे फूल खिलेगा, फूल खिलेगा। अखिलेश यादव को माने, अखिलेश यादव गठबंधन को माने, अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए। हाँ, बस क्यों आनी चाहिए? नहीं, अखिलेश यादव की ही क्यों आनी? 5 किलो अनाज ले लो, 5 किलो गेहूँ ले लो, योगी जी बांट रहे हैं, वहाँ से भीख न मांग रहे, फिर मजदूरी दो, रोजगार दो। तो 2 बार कर दिया ना राशन? नहीं 3 बार भी करना, हम क्यों भीख कर असल हम अपनी मेहनत कर लेंगे, अपने कर रहे हैं, सब हमारे तो जा रहा। योगी जी की बात योग। चलिए, आपका शुभ नाम सरकार आवे। मेरा नाम असलम है। अच्छा, असलम जी, चाय की चुस्की ले रहे हैं, तो बताइए क्या करने वाले हैं धौलाना विधानसभा में? साइकिल को वोट देंगे। साइकिल को वोट देंगे। साइकिल को ही क्यों देंगे? साइकिल को इसलिए देंगे कि रोजगार नहीं है, रोजगार खत्म हो गया, महंगाई इतनी हो गई, अच्छा, तो इसलिए साइकिल को ही अखिलेश जी को वोट देंगे। रोजगार खत्म हो गया है और महंगाई हो गई है, सिर्फ इसलिए सपा को बिठाने वाले हैं। हाँ, इसलिए उनको ही वोट दे रहे हैं, अच्छा, अखिलेश जी उनको को। वोट दे रहे हैं। नहीं, योगी सरकार ये कह रही कि भैया कहाँ इतनी महंगाई है। जो सिलेंडर 350 रुपये का हुआ करता था आज 1000 के पार है। अच्छा, तो ये महंगाई है। आप जो कह रहे हो कि महंगाई की मार है, महंगाई की मार 2012 से 2014 से इकट्ठा होते होते यानी 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया। ठीक है, पेट्रोल डीजल की एक जो कीमत थी वो आसमान छू गई, 100 पार हो गई। आम आदमी को क्या मिला? आम आदमी जो बेचारा अपना शिक्षा से वंचित है, जो अपने आप को ये कहने के लिए काबिल नहीं है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, जो अपने बच्चे का मुस्तकबिल बना सकता है। भाई बड़े पेट वाले हैं वो तो एक बार को डेवलपमेंट दे देंगे, मगर छोटा आदमी मजदूर तबका जाए तो जाए कहाँ? रही बात दूसरी ये योजनाओं की, योजनाएं चुनाव के टाइम क्यों आती हैं? ये तीन बार कर दीजिए अनाज बांटना। आपने कभी ज़मीन धरातल पर उतर कर देखा कि उनका क्या हाल है? नहीं, क्योंकि हमारा चौथा स्तंभ जो है मीडिया है। अगर मीडिया ही हमारी सच्चाई पहुंचाएगा तो हम सरसब हो जाएंगे अथवा नहीं हो पाएंगे। चलिए, अब सवाल करें हम आपसे। चलिए, आपने कहा है योगी सरकार के जो इरादे वादे हैं सफल नहीं हो पाए। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, गरीबों को मकान देंगे, शौचालय देंगे, आपका ये कहना है कि कुछ भी नहीं दिया।
ठीक है, योगी सरकार ये कह रही है कि भैया जनता इतनी खुश है, इस बार फिर से फूल को खिलाएगी। और जो लोग ये बोलते हैं कि हमें विकास कार्य नहीं दिख रहा, वो विपक्षी है। देखिए, विपक्ष को तो वो एग्जाम्पल सामने ही लेकर आएंगे, क्योंकि अभी तक का जो डाटा है, CBCD का जो डाटा आया है, उसके अंदर आप मुझे 10 नाम दिखा दीजिए दलित मुस्लिम के जो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला हो। अच्छा, आप मुझे दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। सरकारी नौकरी के भी तो वादे कर रही है, ये कह रही है योगी सरकार के गांव-गांव में जाके मकान बनवाए। सुनिए, आश्वासन के अलावा क्या मिला? अच्छा, सिर्फ आश्वासन मिला। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मशकूर अली है। मजकूर जी, तो क्या कहते हैं, योगी सरकार कैसी लगी 5 साल में? सरकार तो ठीक है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं आ पाई जो होनी चाहिए, बेरोजगारी है और क्या। अच्छा, मजदूर आदमियों को नहीं मिल पा रहा ना, कुछ भी काम हिला नहीं है। मजदूर को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, 2 वक्त की रोटी। मिलने को तो कह रही है योगी सरकार की भैया। से क्या वादे से कुछ नहीं, वादे करके भी पूरे करे। अब उसमें 5 किलो में भी 3 किलो गेहूँ मिलता है, 1 किलो चावल मिलता है, उसमें 15 दिन में भी 1 दफे, महीने में 2 दफे उसमें पूर्ति हो जाएगी। इस बार किसको देखने वाले हैं 2022 में? इस बार तो समाजवादी पार्टी। समाजवादी भी तो इरादे वादे कर रही है, वो कौन सा पूरा कर देगी? कोई बात ना, सरकार और कर्मचारी बदलता बदलते अच्छा लगता। अच्छा, यानी कि 5 साल योगी को देख लिया है, अब सपा को देखने वाले हैं। चलिए, आपका शुभ नाम जानना चाहिए। हाँ जी, साइकिल जिताएंगे। नहीं, नाम क्या है आपका? आवेद। अच्छा, नाम से पहले साइकिल का नाम और 20,000 वोटर से जिताएंगे डासनी से। 20,000 वोटर से 20,000 वोट है लिख के। हाँ जी, जी कह रहे 60,000 से तो शुरुआत कर रहे हैं हम। यहाँ तो सबको भगाया जा रहा, पतन वालों को, हाथी वालों को। योगी सरकार कह रही है सत्ता में बैठे हैं, योगी सरकार कह रही है सत्ता में बैठे हैं, और धौलाना विधानसभा में भी धर्मेश उतरेंगे। 2022 में योगी जी को गंगा में नहला के ले जाएंगे, जब साइकिल चलाएंगे हम यूपी में 2022 में, नहला के और पाक करके ले जाएंगे उनको। नहीं, कोई नौकरी नहीं दी है। अखिलेश यादव सबसे बेस्ट हैं और उन्हें ही लाना है। अखिलेश करते क्या है? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी, मैं ऑटोमोबाइल कंपनी में हूँ। अच्छा, तो कैसा चल रहा है काम? अच्छा काम चल रहा है वहाँ पे। आप कह रहे थे अभी कहाँ रोजगार दिया है? रोजगार उन्होंने नहीं दिया ना, अभी भर्ती निकाली थी 26,000 भर्ती निकाली है, अभी उनका कुछ क्लियर नहीं है। उससे पहले निकाली थी, उनका कोई क्लियर नहीं है। अखिलेश यादव के टाइम में भर्ती आई थी, उस टाइम पे बिल्कुल क्लियर थी, ठीक है ना। और योगी सरकार कहती है कि मैंने करा है, उन्होंने कुछ नहीं करा है। अच्छा जी, देखिए, उन्होंने तो योजना बना के छोड़ दी थी ना, काम तो योगी जी कर रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, योगी जी नहीं तो बनाए। नहीं, योगी जी ने बनाए नहीं है, योगी जी ने बनाए नहीं है, योगी जी ने नहीं बनाए, वो तो कर्मचारी। अच्छा, क्या कह रहे हैं? अगले से पास हो रहे रोड सारे जितने बनने, हाईवे बनने, ये योगी जी कर रहे हैं ना? टाइम के, हाँ टाइम के बने हुए, 5 छोड़ दे, हाँ नाम इनका हो रहा। आ गया, ये धौलाना विधानसभा का है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, तो इसमें सिर्फ अखिलेश यादव की ही सरकार बनेगी और अखिलेश यादव को ही जिताना है, गठबंधन को ही जिताना है। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मोहसिन चौधरी। मोहसिन जी, तो क्या लगता है इस बार धौलाना विधानसभा में कौन आने वाला है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों पसंद आ रहे हैं? योगी सरकार ये कहती है कि अखिलेश यादव को लाओगे तो रोना पड़ेगा, हमने तो 5 साल आपको रोजगार दिया है, महंगाई कम की है, कितने काम किए हैं। रोना क्यों पड़ेगा उसमें? आप पहले उठा के देख लीजिए, जब अखिलेश की सरकार थी फ्री लैपटॉप बटे थे, 30,000 रुपए। गैस भी तो बटे हैं, तो फ्री गैस बटे हैं, लेकिन उनमें पैसे कहाँ हैं? भरवाने के लिए पैसे आम आदमी पे कहाँ से आएंगे? बताओ, भी तो दे रहे हैं। रोजगार, यही तो बता रहा हूँ मैं, कितने रोजगार है बताओ। सिलेंडर फ्री बांट दिए, अब उसमें कहाँ से भरवाएगा गैस गरीब आदमी? देखिए, योगी सरकार पता है क्या और फिर अखिलेश यादव जिस टाइम पे, पहले आप देख ले, कल लैपटॉप बटे हैं, हर लड़की जो भी पास करती थी इंटर, उसको 30,000 रुपए मिलते थे। आज देख लो, आज 3,000 रुपए किसी को नहीं मिलते। अच्छा, किसी को भी। और पढ़ाई के लिए कहते हैं कि ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन कहाँ से हो जाएगा? बच्चा पढ़ लेगा ऑनलाइन? बातें कर रहे हैं कि किसी को पैसे नहीं मिल रहे। योगी सरकार कह रही काबिल भी तो होने चाहिए, रोजगार के भी और पैसे के भी। नहीं, काबिल, जब काबिल तो होंगे ना, जितने काबिल है देख लो, सब फिर रहे हैं बेरोजगार। कहाँ से? तो फिर ये नारा क्यों देती है कि 4.5 लाख नौकरियां दी हमने? 4.5 लाख नौकरी उनकी तो दी है जिनके पास पैसा है। जो आम आदमी है वो तो बेचारे ऐसे घूम रहे हैं डिग्री लेकर, 10 जगह जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वहां से फोन फेल। यही होता है हर जगह। पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक नहीं होता, जो उन्हें पैसे भरता है, रिश्वत देता है, उनकी लगती है सिर्फ। सरकारी देख लो कहीं भी। हाँ, किसी के नहीं है, माना वैसे ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि वो बेकार है, लेकिन इस बार उसका जोरा नहीं है। इस बार सिर्फ अखिलेश ही आएगा। इन चोरों को भगाओ, चोरों को भगाओ, अखिलेश को भगाओ। बहुत मार खाई है हमने, बहुत, अपनी ही दुकान के आगे हम चोरों की तरह बैठे हैं। जी, योगी सरकार में जी, योगी जी कह रहे हैं कि भैया लोग जो बोलते हैं ना हमारे खिलाफ, वो सब विपक्षी और लिस्ट बना रहे हैं हम उनके नाम की। वो तो सब साफ साफ दिख रहा है। कह रहे वो तो इस बार भी फूल खिलेगा। आ जाए ना, आ जाए, कोई बात नहीं, हम तो यहीं पे खड़े हुए हैं, क्या करेंगे भाई? धर्मेश जी आ तो गए, थोड़ी चढ़ा देंगे हमें।
हमें कल भी मुर्गे बेचने थे, आज ही मुर्गे बेच रहे हैं जी। ये बताइए योगी सरकार पसंद आई या नहीं? देखो सुनो मैम, ऐसा है योगी सरकार से कोई प्रॉब्लम वाली बात है। रोजगार मोदी सरकार दे दे या अखिलेश की सरकार दे दे या आम आदमी पार्टी दे दे, कोई भी दे दे, पसंद वो है। साथ चलने वाला इंसान, हिंदू मुसलमान अगर साथ चल रहा है, मुसलमान नाम के लोंडे को मारा जा रहा है, हिंदू नाम के लोंडे को छोड़ा जा रहा है, इसमें कोई ना, इस्तकबाल करते हैं सबका, आने वाले का, चाहे योगी हो मोदी हो कोई भी, पर रोजगार दे। एक मैं ही मालदार आदमी हूँ, 10 जने परेशान है तो मैं अपनी मालदारी तो देख रहा हूँ, 10 जने तो बेचारे भीख मांग रहे हैं ना राशन के लिए। 10 जने खड़े हैं, 10 जने जो राशन के लिए खड़े हैं वो भीख ही तो मांग रहे हैं, अपनी कमाई से ला रहे थे। पहले जब राशन तो किसी को भी गिफ्ट दे रहे थे, अब नहीं दे रहा कोई भी गिफ्ट। अब तो बेचारा मालदार से कम भी जो नॉर्मल आदमी है और नॉर्मल से थर्ड क्वालिटी वाला मामला, वो बेचारा लाता राशन, अपने घर का हिसाब किताब चला रहा, क्या राशन फ्री बट रहा। चलो इलेक्शन के बाद में देखूंगा अगर मोदी जीतता है राशन फ्री देगा या ना देगा। हाँ जी, और 2.5 लाख रुपए का जो मकान दिया है, ऑफर दिया है, जब उस 2.5 लाख रुपए का कहीं मकान नहीं बिक सकता वो कहीं भी, तो 2.5 लाख रुपए का मकान तो योगी जी का ही है, किसी और का तो नहीं है। तो अखिलेश को सपोर्ट इसलिए करा जाता है कि वो युवा है, ठीक है जी। उनने करा, हमारी कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई, बाउंड्री कराने के बाद में विपक्ष, जो दूसरे विपक्ष है वो चिढ़ गए, उनकी को करा दी। भाई हिंदुस्तान तो तुम्हारा ही है, हिंदुस्तान तो आपका ही है, जो भी सरकार बनती है आपकी है, हमारी तो कोई सरकार ही नहीं है। अखिलेश हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? नासिर। नासिर जी, तो क्या लगता है योगी सरकार कितनी पसंद आई? योगी सरकार तो पसंद ही नहीं है, पसंद ही नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? काम का महंगाई के अलावा बताओ क्या है? रोजगार दे रही है तो पसंद क्यों? कहाँ रोजगार है? रोजगार तो खत्म कर दी। खत्म कर दिया। राशन भी तो दे रही है। राशन से क्या होता? राशन से क्या होता है? देखिए, एक बार मिलता था पहले की सरकारों में, अब 2-2 बार हो गया है। तो राशन से सारे काम राशन से निपट जाएंगे और 50 खर्च। रोजगार, उनको रोजगार नहीं दिख रहा है, जो घर से बाहर निकल के नहीं देखते हैं। रोजगार तो है ही नहीं, कहाँ है बताओ गरीब आदमी पे? आज भी, अब से 5 साल भी 300 रुपए की मजदूरी, आज भी 300 रुपए की मजदूरी है, कहाँ है? और महंगाई देख लो, डीजल। कौन सी सरकार पसंद आ रही है? अखिलेश यादव पसंद आ रहे हैं। अखिलेश का जोर क्यों है इतना? अखिलेश ही है मैन आदमी। अच्छा, जब योगी सरकार के सामने अखिलेश की बातें आती है ना, तो योगी सरकार मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि भैया 2013 का दंगा याद कीजिए। तो वो किसने कराया? अखिलेश यादव का नाम लेते हैं वो। संगीत सोम ने। अच्छा, हाँ, किसका आदमी है संगीत सोम? सत्ता में तो उस वक्त मुजफ्फरनगर में जो झगड़ा करवाया वो संगीत सोम ने करवाया। अच्छा, हाँ, वाकिफ है हर चीजों से, हाँ, जागरूक हो के वोट। हाँ। आपका शुभ नाम जानना चाहिए? मेरा नाम नौशाद चौधरी है। नौशाद जी, अच्छा, कैप लगा के खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है योगी सरकार कैसी रहेगी? ये जो लोग बात कर रहे हैं अखिलेश जी की, ऐसा अखिलेश के लोग हैं गुलाम, इन्हें 200 रुपए 500 रुपए शाम को मिल जाते हैं। तो ये अखिलेश का ये दरी बिछाएंगे, गुलामी करेंगे, इस तरह और कुछ काम ही नहीं ना। इन्हें अभी 500 में दे दूं, मेरे गीत गाएंगे वो सीधे। तो ये बेकार की बात है, सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ दरी बिछाएंगे, गेट खोलेंगे, पानी पिलाएंगे। अखिलेश वाले ये बिल्कुल, ये गुलामी शुरू से करिए और अब तक करेंगे। अपने इनके बड़े भी जो है ना, पहले समाजवादी पार्टी तो वो भी 500 में 200 में बिक गए थे। और ये अरे एक बात और, हम तो अल्लाह के शुक्र से ना किसी से आज तक पैसे लिए, जो ओवैसी की सपोर्ट कर रहा, कर लो, दिल से कर लो। हम जो है यहाँ से हाजी आरिफ को एक तरफा चुनाव जिता के भेजेंगे, फुल बहुमत से, बिल्कुल फुल बहुमत से जीतेंगे। और इंशाल्लाह ओवैसी जी को पसंद कर रहे हैं, करते हैं 1000%, 10,000% करते हैं। खून भी मांगेंगे, खून भी दे देंगे। आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना, और इंशाल्लाह इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, याद करेंगे सर। ये हमारी बात सुनिए जी, इस वक्त में सुनो, अरे सुनो भाई सुनो, इस वक्त में ये तो साइकिल चलाएंगे, साइकिल जो कबाड़े के भाव में बिकेगी, खर्रे काटेगी, पतंग ऐसे उड़ेगी, ऐसे काटेगी रत्ती पे धर के। ये बेकार की बातें हैं, ये चिंटू खाने की बात करते हैं। इन्हें अभी मैं 500 200 रुपए दे दूंगा, ये हमारे गीत में सब बिल्कुल, ये चिंटू खाने के आदमी, ये बाहर के आदमी बुलाए हुए हैं। अभी युवा कह रहे थे, ये कह रहे थे कि भैया जो रोजगार देगा उसी के साथ है हम। ऐसा यहाँ के जो मुसलमान भाई है, साथ बिरादर हैं, वो सभी हाजी आरिफ के साथ हैं। एक तरफा चुनाव है, सब बेकार की बातें हैं। ये टाइम के टाइम जो लोग खिलाफ हैं, मुखालिफ हैं, इन्हें भी समझा लिया जाएगा इंशाल्लाह, वोट हमारी डलेगी बिल्कुल। मौलाना विधानसभा के कस्बा डासना के अंदर पहुंचे हैं, तमाम लोगों से बातें की हैं, युवाओं से भी बातें की हैं। चलिए, आपका शुभ नाम जानना चाहिए? जी, मोहम्मद फरमान। फरमान जी, कहाँ जल्दी में है इतना? नहीं, आपके पास ही है। आपके पास है तो योगी सरकार भी आप ही के पास है, बताइए कैसा लगा? नहीं, योगी का हमारे सामने नाम ही मत लो। नहीं, मैं तो इन पतंग वालों से उठे जा रहा है। यहाँ को आओ जरा पतंग वालों। आज तारीख है 7 फरवरी और दिन बचे हैं 3।
और साइकिल की रफ्तार देखना और पतंग की रफ्तार देखना कितनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाही आज डांसने पड़ेंगी 20,000 वोट है। 20,000 वोटों में 15,000 वोट पड़ेंगी साइकिल की। और ये ना पतंग वाले, ये तो ज्यादा 500-700 खेल रहे, ज्यादा खेस्तान के तुम 12 से वोटों पे एंड है मेरी नजर में डांसने से। और तुम डांसने में देखना 12,000-15,000 के लपेट में साइकिल की वोटें पड़ेंगी। और साइकिल वाले अभी सर्वे कर लो कितने हैं साइकिल वाले खड़े हैं और कितने पतंग वाले खड़े हैं। अभी आप साइकिल वाले कितने हैं? आप दबंग विधायक के नारे लगा रहे हैं, अखिलेश यादव के नारे लगा रहे हैं, धर्मेश तोमर ये कह रहे हैं कि आधे मुसलमान तो हमें वोट दे रहे हैं। जी नहीं, आधे मुसलमान इनको वोट दे रहे हैं, मैं मानता हूँ आपकी वोट। 3 दिन सर्वे का बचा है, बाकी आप इसी टाइम यही मिलना। और जब आपको पूरा सर्वे देंगे 15,000 वोटों का सर्वे हमारा काम है देने का। और ये पतंग वाले कह रहे ना ऐसे कट जाए, कह रहे पहले उड़ानी तो सीखो, पतंग कटेगी तो बाद में ही। अरे उड़ानी तो सीखो पहले, पतंग चले हम चल देंगे। आओ यहाँ को आओ, पतंग वाला कौन सा मेरे सामने को। देखिए पहली बात तो ये जो योगी सरकार है उससे हम इत्तेफाक क्यों नहीं करते। उसके 2 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो ये कि उन्होंने जो एक किस्म से मुस्लिम को अछूत मान लिया है और अपने आप को वो एक शुद्ध ठाकुर कह लो या ब्राह्मण कह लो, जिस नेचर से वो बात करते हैं, जिस तरह से हम लोगों को बिलोंग करते हैं, वो उनकी एक मर्यादा से बाहर बात बन जाती है। एक मुख्यमंत्री को इस तरह के शब्द नहीं यूज़ करने चाहिए। और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं जो अपनी शैली को जिस तरह से बिलोंग करते हो कहते हैं, वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हम लोग यहाँ के करीब कुछ नहीं तो हमारे पूर्वज, हम ये ठाकुर बहुमूल क्षेत्र है, ये राजवंशों का क्षेत्र है, यह चौहान राजपूत रहते हैं, मुस्लिम राजपूत हैं हम। अगर हम हिंदू समाज से अपने अंग को बिलोंग करते हैं तो हम भगवान श्री रामचंद्र के जो सुपुत्र थे हम उनके वंशज हैं। लेकिन ये कहना है कि जब संविधान में छुआछूत को खत्म करा गया था, लेकिन योगी सरकार फिर ले आई इसको। अब हमने अपने आप को मुस्लिम समाज को, हमारे बुजुर्गों ने मुस्लिम समाज अख्तियार कर लिया और वो हिंदू समाज में। लेकिन खून तो हम लोगों का एक है। हमें 20% में 80% में डिवाइड क्यों कर रहे हैं आप? ठाकुर आप भी हैं, ठाकुर हम भी हैं। अगर ठाकुरों से आप बिलोंग करते हैं तो जो चीज़ आप हैं वही चीज़ हमें। दूसरी तरह जो हिंदुस्तानी है, जिनकी एक मर्यादा, एक समाज, एक धारणा, जिन्होंने 47 से नहीं कई युद्ध हमने देखे हैं, हमारे बुजुर्गों ने देखे, देश को आज़ाद कराया है और देश को आज़ाद कराने में हमें कुर्बानी दी है। उन लोगों को आज 20% में डिवाइड कर रहे हो, 80% में आप कर रहे हो। अरे आप किस तरह से हमें देख रहे हो? हम लोग भी तो आपके साथ हैं। 84 की बातें करें जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है वहाँ पर? होने वाला ये है कि यहाँ पे जो मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है उसमें हमारी अक्सरियत जो है मुसलमानों की उनसे ज़्यादा है। लेकिन हम दोनों जब मिल जाते हैं आपस में ठाकुर तो हम कोई भी पार्टी है XYZ, हम आपस में जब एक दूसरे को बिलोंग करते हैं तो हम अपने कैंडिडेट को निकाल लेते हैं। किसकी सत्ता देखने वाले हैं वैसे इस बार? हम अखिलेश को देखना चाहते हैं। अखिलेश को देखना चाहते हैं, गठबंधन को? जी जयंत हमारे भाई हैं, अखिलेश हमारे भाई हैं। जो मुसलमानों के सपोर्ट की बात करते हैं उनको उस तरह से नहीं देख रहे हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी स्टेट को, हमारे यूपी को देखने वाले हैं, हम उन्हों को पसंद कर रहे हैं। हम एक समाज को देखने वालों को पसंद नहीं कर रहे। सबका तो मोदी जी ने भी कहा था। नहीं, मोदी जी ने कहा आज भी वो अपना प्रवचन दे रहे हैं टीवी पे। आज भी उन्होंने कोई विकास की बात ही नहीं रखी है। आज भी वो ऐसी बात कर रहे हैं टीवी पे जिसे देख करके ये लग रहा है कि ये कांग्रेस के ऊपर एक कटाक्ष कर रहे हैं। हमें वो नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए हम गाजियाबाद में रहते हैं। गाजियाबाद में कौन सा उन्होंने कॉलेज दे दिया हमारे को? कौन सी यूनिवर्सिटी दे दी उन्होंने? कौन सी पाठशाला दे दी? क्या दिया उन्होंने? अरे जो अनाज गोडाउन में हमारा पड़ा हुआ है उसी को हमें बांट रहे हैं, उसी पर अपनी फ़ोटो लगा करके दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं अपनी फ़ोटो? किस लिए फ़ोटो दे रहे हैं आपकी? अरे हमारा ही तो है वो अनाज, हम लोगों ने तो गाया है। हम इस धरती से छीना चीर करके किसान लोग पैदा करते हैं अनाज। को क्यों पसंद कर रहे हैं वैसे? गठबंधन को यूँ पसंद कर रहे हैं कि दोनों ही किसान के बेटे हैं। कोई ब्राह्मण जाति के नहीं है कि मठ के पीठासीन अधिकारी नहीं है। वो दोनों ही किसान के बेटे, वो किसान के और गरीब की, मजदूर की भावनाओं को जानते हैं कि मजदूर की भावना क्या है, गरीब की भावना क्या है, गरीब किस तरह से पैसा कमाता है। आप किस तरह से हमारे आपको एक ठेली वाला जा रहा है, उसको आते हैं RSS के गुंडे, भगवाधारी आते, उसे पीटते। कौन है तेरा नाम? अब्दुल करीम। कौन है तेरा नाम? मुस्तफा। मारते। क्यों मारते हो भैया आप लोग?
किस लिए मारते हो? ये सबसे ये सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे एक जो है राम प्रसाद है, एक राम प्रसाद है सब्जी बेच रहा, एक मुस्तकीम सब्जी बेच रहा, एक जो है दूसरे समाज का सब्जी बेच रहा। तुमने आपने आकर पूछा कौन है भी, तेरा क्या नाम है? कि मुस्तकीम। तुमने पीटना शुरू कर दिया, उसकी दाढ़ी नोच रहे हो, उसकी टोपी मार रहे हो फेंक करके। अरे ये कौन सी सरकार चला रहे हो? कौन सा देश चला रहे हो आप? किस देश में हम रह रहे हैं? ऐसा तो हमारे साथ अंग्रेजों भी नहीं करा इस मुल्क के साथ में जैसा आप लोग कर रहे हो। ये कौन सी धारणा है आपकी? डासना के लोगों से बातें की हैं, विचार जाने हैं। धौलाना विधानसभा में क्या देखने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में क्या देखने वाले हैं। ताऊ जी ने बताया है कि योगी सरकार जब से सत्ता में बैठी है तो जातिवाद कर दिया है, हिंदू मुस्लिम करने लगी है। लेकिन असली हकीकत क्या है, धौलाना विधानसभा में कौन आने वाला है, उत्तर प्रदेश में इस बार कौन आने वाला है। और तमाम खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज़ चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रिहान के साथ।